अगर आप यहाँ पे दिए हुए बॉल्स को देखें तो यहाँ पे 3 सेट दिए हुए हैं बॉल्स के। देखते हैं एक सेट में कितने बॉल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे हमारे पास 1 2 3 4, तो 6 4 ज़ा 24, यानी कि एक सेट में हमारे पास 24 बॉल्स दिए हुए हैं। और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा कि आप उन तीनों नंबर्स में से पहले किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप उसे किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी मैटर नहीं करेगा। तो चलिए हम इसे एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इस वाले सेट की बात करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे टोटल 24 बॉल्स हैं। अब यहाँ पे मैंने इन 4 बॉल्स को एक ग्रुप में बांट दिया है। ये हमारा हो गया पहला ग्रुप 4 बॉल्स का, दूसरा ग्रुप 4 बॉल्स का और तीसरा ग्रुप 4 बॉल्स का। तब हमारे पास यहाँ टोटल 3 ग्रुप्स हो गए 4 बॉल के। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 ग्रुप है हमारे पास 4 बॉल के, तो ये मुझे दे देगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 टाइम्स 4 के बराबर। वैसे ही अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास है एक ग्रुप 4 बॉल्स का, दूसरा ग्रुप 4 बॉल्स का और तीसरा ग्रुप 4 बॉल्स का। तो यहाँ पे भी मेरे पास है टोटल 3 ग्रुप 4 बॉल्स के। तो ऐसे मेरे पास कितने ग्रुप्स होंगे? तो एक ये ग्रुप हो गया 3 इंटू 4 का और ये दूसरा ग्रुप हो गया 3 इंटू 4 का। तो मेरे पास यहाँ टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 ग्रुप हो गए मेरे पास 3 इंटू 4 के, 3 इंटू 4 के। और ये एक्चुअली टोटल में 24 है ही। और आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 3 टाइम्स 4 हो गया 12, 12 2 ज़ा 24 हमें बॉल से यहाँ पे मिल गए। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे ये है मेरा पहला ग्रुप 4 बॉल्स का, दूसरा ग्रुप 4 बॉल्स का यहाँ पे है। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास हो जाएगा 2 ग्रुप्स 4 बॉल्स के। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये है पहला ग्रुप 4 बॉल्स का, दूसरा ग्रुप 4 बॉल्स का। तो यहाँ पे भी मुझे मिल जाएंगे 2 ग्रुप्स 4 बॉल्स के। और अगर मैं फाइनली इसकी बात करूँ तो ये है पहला ग्रुप 4 बॉल्स का, दूसरा ग्रुप 4 बॉल्स का, यानी यहाँ पे भी है मेरे पास 2 ग्रुप्स 4 बॉल्स के। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे कितने ग्रुप्स हो गए? 1 2 और 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास टोटल 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 के ग्रुप, 2 टाइम्स 4 के ग्रुप, जो कि फिर से मुझे 24 ही दे देंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब अगर मैं इस तीसरे सेट की बात करूं तो यहाँ पे ही हमारे पास पहला ग्रुप 3 बॉल्स का, दूसरा ग्रुप 3 बॉल का। तो हमारे पास यहाँ पे हैं 2 ग्रुप्स 3 बॉल्स के। वैसे यहाँ पे आता हूँ तो पहला ग्रुप 3 बॉल का और दूसरा ग्रुप भी 3 बॉल का। तो यहाँ पे भी हैं 2 ग्रुप्स 3 बॉल्स के। यहाँ पे है पहला ग्रुप, यहाँ पे है दूसरा ग्रुप 3 बॉल्स का। तो ये हो गया 2 टाइम्स 3। और यहाँ पे है पहला ग्रुप, यहाँ पे है दूसरा ग्रुप, तो यहाँ पे है 2 ग्रुप्स 3 बॉल्स के। अब अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो मेरे पास टोटल कितने ऐसे ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स। और इसके अंदर कितना है? तो यहाँ पे है मेरा 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 के बराबर। अब नंबर ऑफ बॉल्स तो चेंज हो नहीं रहे हैं, तो ये है 2 टाइम्स 3 यानी कि 6, 6 4 ज़ा 24। तो कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि आप इसे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 कर लीजिए, या फिर 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 कर लीजिए, या फिर 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 कर लीजिए। आपका आंसर चेंज नहीं होगा, वो 24 के ही बराबर होगा। और दूसरी बात ये कि आप इन तीनों नंबर्स में से किसी भी 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। या तो 3 टाइम्स 4 करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 2 टाइम्स 4 करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, या 2 टाइम्स 3 करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। किसी भी 2 नंबर्स को आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा। चलिए इस चीज़ को हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई 2 नंबर्स हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 टाइम्स 5। अब मैं 4 टाइम्स 5 करूं या फिर 5 टाइम्स 4 करूं, क्या मेरा आंसर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये भी 20 है और ये भी 20 है। तब आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और अगर इसी को मैं मैथी भाषा में बोलूं तो इसे हम बोल देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ को अगर मैं 3 नंबर्स के लिए लिखूं, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक पूरा नंबर है। अब इसको मान लीजिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। 6 टाइम्स 4 टाइम्स 5 अगर मुझे करना है, तो अगर मैं 6 को 4 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर अगर मैं 4 टाइम्स 5 को
4 टाइम्स 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मेरा आंसर चेंज होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 4 टाइम्स 5 मेरा हो जाएगा 20, 6 टाइम्स 20 होता है 120, 4 टाइम्स 5 हो गया वैसे ही 20, और 20 टाइम्स 6 फिर से मुझे दे देगा 120। तो इसी चीज़ को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। एक दूसरी बात ये कि अब इस वाले एक्सप्रेशन में जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 टाइम्स 4 टाइम्स 5, अब इन तीनों नंबर्स में आप या तो पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर अगर मैं इसको सेम चीज़ फिर से लिखूँ यहाँ पे 6 टाइम्स 4 टाइम्स 5, इसमें आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करने की जगह मान लेते हैं हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, तो क्या मेरा आंसर चेंज हो जाएगा? तो फिर से 4 टाइम्स 5 हो गया मेरा 20, 6 टाइम्स 20 फिर से हो गया 120, 6 टाइम्स 4 हो गया 24, 24 टाइम्स 5 फिर से हो गया 120। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा कि आप किन दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, किन दो नंबर्स को पहले एसोसिएट करते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग मैथ की भाषा में बोल देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। associative property of multiplication।